हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 47 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो कल का जो हम लोग क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए थे तो उसका आप आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस शासक के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 356 में। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन नोट करिए और कमेंट के जरिए मुझे जरूर बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, महाभारत पुस्तक का प्राचीन नाम क्या था? नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ऋग्वेद में इंद्रदेव का वर्णन कुल कितनी बार किया गया है? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि दूध के उत्पादन में भारत का स्थान ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 ईस्वी में गठित हुआ था, यानी पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी में ही ना सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि पार्लियामेंट यानी संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, इसी को ही मिनी संविधान कहा जाता है। क्योंकि इस टाइम ना फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुए थे। आज अब तक के जो जितने भी ज़्यादा संशोधन हुए हैं तो वो सबसे ज़्यादा 1976 का 42वां संविधान संशोधन ही था। इसमें गणपूर्ति यानी कोरम को यहाँ पर से समाप्त किया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। इसमें अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और मतलब कि और समाजवादी वर्ड को प्रस्तावना में ये 3 वर्ड को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य यहीं पर जोड़े गए थे। जब ओरिजिनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गठित हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में नहीं था। यहाँ पर यानी 42वां संशोधन 1976 के तहत ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद फिर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया गया था। और भी काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुए थे, जैसे शिक्षा, वन्य जीव, वन क्षेत्र, नाप तौल जो पहले राज्य सूची में थे यहाँ पर इसे संवर्ती सूची में बदल दिया गया था। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 51वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 51वां संविधान संशोधन। 7th नंबर है कि सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना था? तो ये 36वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो उस दौरान सिक्किम जो था भारत के 22वां राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए बढ़ रहे हैं 9th की तरफ।
भारत के संविधान में 97वां संविधान का सरोकार किस विषय से है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी सहकारी संस्थानों के गठन का कार्य संचालन। तो चलिए यहाँ से बढ़ रहे हम लोग राजभाषा की तरफ। तो 10th नंबर है कि संविधान के किस आर्टिकल में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह आर्टिकल 350 के का में वर्णित है। जितने भी आर्टिकल यानी अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, तो प्लीज़ आप इसे स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन बी यानी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो चलिए 12th नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी संविधान संशोधन जो 92 हुआ 2003 में। तो इसमें पहले जो 14 भाषाएं थी तो बढ़कर यहाँ पर 22 हो गई। आपके नॉलेज के लिए बतला दें कि 14 भाषाएं में से कुल 8 भाषाओं को 2003 में ऐड नहीं किया गया था, वो भाषाएं धीरे धीरे ऐड हुई थी। सबसे पहले 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को ऐड किया गया, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया और फाइनली 2002 में 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो ये सब को ऐड करके 14 से बढ़ाकर 22 भाषाएं कर दी गई और प्रेजेंट सिचुएशन में 22 भाषाएं ही हैं। तो चलिए 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी भोजपुरी नहीं है। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो भोजपुरी होगा। भोजपुरी इंक्लूड नहीं है, जबकि उर्दू, नेपाली तथा कोंकणी ये सब इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी नहीं है, जबकि गुजराती, डोगरी, कश्मीरी है। 15th की तरफ बढ़ रहे हैं कि 71वां संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? अभी मैं जस्ट बताई कि जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो उस अकॉर्डिंग ना 3 भाषाओं को ऐड किया गया था, नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को। और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो चलिए बढ़ रहे हैं 16th की तरफ कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 22। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तराखंड ने। अगर हम लोग अपने बिहार स्टेट की बात कर लें तो हमारी जो प्राथमिक लैंग्वेज है वो हिंदी है और बिहार का जो द्वितीयक लैंग्वेज है वो उर्दू को माना गया है। तो चलिए 18th की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है एटलीस्ट 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो उस भाषा का नाम है ब्राहुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली। यहाँ पर से पंचायती राज्य व सामुदायिक विकास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 21 नंबर है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो ये राज्य सरकार निर्णय लेता है और इसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में वर्णित है कि राज्य सरकार पंचायती राज्य का गठन करेगी। नेक्स्ट 22 है कि पंचायती राज विषय है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा राज्य की सूची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रत्येक 5 वर्ष में। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पंचायत से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। 25 है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल्स में से कौन सा आर्टिकल राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता? अभी मैं जस्ट बताई आर्टिकल 40। नेक्स्ट, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट 28 है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को लागू करने हेतु लगाया गया है? तो आर्टिकल 43। 29 है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से सभी।
इनमें सरकार की 3 श्रेणियां आती हैं और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली श्रेणी है ग्राम पंचायत, सेकंड पंचायत समिति और थर्ड जिला परिषद। बी नंबर है कि इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, तथा थर्ड है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 30 की तरफ कि पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट 31 है कि पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, एबल बनाना। नेक्स्ट, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी का शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास। बढ़ रहे हैं आगे हम लोग 34 की तरफ कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 35 की तरफ बढ़ते हैं कि अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था राजस्थान के नागौर क्षेत्र में। नेक्स्ट, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था, किस क्षेत्र में, तो ये राजस्थान का नागौर क्षेत्र था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ कि वह राज्य जिसने पहली पंचायती राज स्वीकार किया था वह था राजस्थान। नेक्स्ट 38, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ, तो ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के नागौर क्षेत्र में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट 39 है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अकॉर्डिंग जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। और अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1957 ईस्वी में। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। अगर जिला की बात करते हैं ना फ्रेंड, तो जिला स्तर पर हो जाता है जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट 40 है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की, तो ऑप्शन डी, यानी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो 1957 ईस्वी में गठित की गई थी। 41 की तरफ बढ़ रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो बलवंत राय मेहता का ही कथन था कि जो पंचायती राज्य है भारत की वो 3 स्टेज पे होनी चाहिए। कौन कौन सा स्टेज था अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। बढ़ रहे हैं 42 की तरफ कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में, यानी सबसे पहले किस समिति के द्वारा दी गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट 43, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ कि पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी VKRV राव समिति। नेक्स्ट 45, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमानन की संस्तुति की थी, तो द्विस्तरीय। अब देख लीजिए, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय की अनुशंसा की थी, मांग की थी, वहीं अशोक मेहता समिति जिसका गठन हुआ था 1977 ईस्वी में, इसने द्विस्तरीय की मांग की थी। 46 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी LM सिंघवी कमेटी के द्वारा, और इस कमेटी का गठन हुआ था 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट 47, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 73वां संविधान संशोधन। 48 है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी, यानी पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं 11वीं अनुसूची में। 50 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय इंक्लूड किए गए हैं, तो कुल 29 विषय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी पंचायतों चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट 52 है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना।
नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके कब दिया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ तब दिया गया। नेक्स्ट 54 है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कुल स्थानों का, कुल सीटों का 1/3 पार्ट, 1/3। नेक्स्ट 55 है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में किसको प्रोत्साहित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी स्वशासन व्यवस्था को। नेक्स्ट 56 पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट 57 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं। ऐसे तो हम आप लोगों को बतला चुके हैं कि इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य सरकार के द्वारा। 59 है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है ऑप्शन नंबर बी करके राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिकल रिव्यू। इसके अलावा भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये दोनों आता है। बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं आता है। नेक्स्ट 61 है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस स्टेट को है? तो वो हमारे स्टेट बिहार को है। नेक्स्ट 62 स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी केंद्रीय नियंत्रण यह व्यवस्था नहीं है, जबकि वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ये सब है। बढ़ रहे हैं 63 की तरफ कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार। नेक्स्ट 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य वित्त आयोग। 65 है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखो पंचायती राज सिस्टम में एक पद होता है मेयर का और उसका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों पर, जबकि आर्थिक मामले, विधि निर्माण तथा कार्मिकों के मामले में सब पर नियंत्रण होते हैं। नेक्स्ट यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसे दूसरी बार चुनाव करवाना पड़ता है? तो 1 महीना के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 मंथ हो जाएगा, 6 महीना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का वो नागालैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 70 है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यानी प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट 71 निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। नेक्स्ट 72 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग कि महात्मा गांधी यानी मनरेगा, सिंपल से समझ लीजिए कि मनरेगा योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी आती है। चलिए फ्रेंड, यहाँ से कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 73 है कि निम्न में से किसमें या किन में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो उपरोक्त सभी यानी राज्यसभा, जम्मू कश्मीर के विधान मंडल तथा राज्य विधान परिषद में किसी भी पार्टिकुलर जनजाति या जाति के लिए आरक्षित सीटें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए 74 की तरफ चल रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्म निष्ठा से तटस्थ है। नेक्स्ट 75 है कि भारतीय संविधान के दिए अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यानी आर्टिकल 338 के ए में। नेक्स्ट 76 है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 330 में। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे 77 की तरफ कि भारतीय संविधान का भाग 16
संबंधित है ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। नेक्स्ट 78, यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी यह किसके पास है, तो यह राष्ट्रपति का अधिकार होता है। यहाँ से मिसलेनियस यानी विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए बढ़ रहे हैं। 79 है कि निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी मीसा। मीसा की अगर बात करें ना तो ये एक सामाजिक अधिनियम है। इसका निर्माण संसद द्वारा किया गया था 1971 में। कब किया गया? 1971 में। यह संसद द्वारा बनाया गया एक निवारक निरोध अधिनियम है, सामाजिक अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट 80 है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी आत्महत्या, सुसाइड। नेक्स्ट 81 है कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी प्रेस। प्रेस फोर्थ स्टेट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट 82 है कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, ये हम लोग कल भी आप लोगों को बतला चुके हैं फ्रेंड कि संविधानेतर मतलब होता है कि वैसी व्यवस्था या वैसा अधिनियम जिसका वर्णन संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित नहीं किया गया, उसे कोई संविधानेतर संस्था कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उसी को ही संविधानेतर अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट 83 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस आर्टिकल द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी के द्वारा 19A, 19D, 19E, 301 और 301 से 307 के तहत, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है, तो ऑप्शन नंबर बी या गृह मंत्रालय का विभाग है। नेक्स्ट 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी महिला और बाल विकास विभाग। नेक्स्ट 86 है कि खाद्य एवं पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट 87 है कि राज्य की संचित निधि यानी खजाना का संचालन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राज्य के विधान मंडल द्वारा। नेक्स्ट सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई, और मंडल आयोग की गठन मोरारजी देसाई ने कब की थी, तो सन 1980 में। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1980 में। सॉरी फ्रेंड, गठन का तो बात नहीं मैं बोली कि मोरारजी देसाई ने मतलब कि जो मंडल आयोग का गठन किया था उसे पेश की गई थी 1980 में। आप यहाँ पर 90 के जरिए देख सकते हैं कि 1980 में उसको प्रस्तुत की गई थी, पेश की गई थी। चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ कि लिखित संविधान की अवधारणा यानी कंसेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले वहीं जन्म ली थी। नेक्स्ट 92 है कि अध्यात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय तथा राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी वजह हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट 95 है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। नेक्स्ट 96 निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1980 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1954 में। बढ़ रहे 98 की तरफ कि भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी, तो बंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग में। लास्ट क्वेश्चन 100 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अकॉर्डिंग कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो हैं वही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मतलब कि अध्यक्ष बन सकते हैं। और ये सब हम लोग ऑलरेडी क्योंकि ये मिसलेनियस है तो पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए और मेरे प्रीवियस सेट को पलट कर देखिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।